हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हैप्पी होली भाई, सभी को हैप्पी होली। कल हमारी वीडियो नहीं हो पाई है, मुझे कुछ अर्जेंट काम था। ठीक है भाई, जल्दी से जुड़ जाइए सभी और आज की क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, देखो मैंने होली के लिए भी कोई छुट्टी नहीं ली है ना। तो फिर आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी अपनी तैयारी पूरी पूरा 100% दे अपनी तैयारी में। ठीक है भाई, जल्दी से आ जाइए सभी। और अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। मेरी कोशिश यही है कि जल्दी जल्दी आपका कोर्स कवर करा दूँ, ताकि आप जो है मल्टीपल रिवीजन लगा सकें और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, देखो ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 50 मार्क्स का है। ठीक है, स्कोरिंग है और आप इसमें अच्छा स्कोर कर भी पाएंगे अगर आप इसमें अच्छे से तैयारी करते हैं तो। ठीक है भाई, चलिए फिर लास्ट वीडियोस में, अगर किसी ने अभी तक लास्ट वीडियोस वॉच नहीं की हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में वॉच कर लेना। ठीक है भाई, हाँ प्लेलिस्ट है, बाल विकास के नाम से प्लेलिस्ट है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी, तो उसको वॉच कर लेना आप। लास्ट वीडियोस में हमने कवर कर लिए थे 100 तक के क्वेश्चन, है ना। हाँ, आज हम 101 से स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर, हमारा क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की। तो उन्होंने 3 नियम बताए थे, प्रभाव का नियम, और एक था तत्परता का नियम, और दूसरा अभ्यास का नियम। ठीक है, इनके तीनों नियमों को याद रखना है आपको, कभी कभी नाम भी पूछ ले जाते हैं नियमों के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 102। प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। तो वो आती है प्रतिष्ठा। देखो कैसे, प्यास, भूख और नींद क्या है, ये हमारे जन्मजात प्रेरक हैं। और प्रतिष्ठा क्या है, जो हम कमाते हैं, अर्न करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा अर्जित प्रेरक या एक्वायर्ड मोटिवेशन। नेक्स्ट है, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है विस्मृति। ठीक है, भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 104। किसी अवर्गीकृत पदार्थ में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है। तो उसको कहते हैं बहुलांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होता है 46। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए, या फिर सीखने के स्थानांतरण संप्रत्यय कॉन्सेप्ट को समझाइए। देखो, सीखने के स्थानांतरण से आशय है कि किसी विषय के सीखने से उपलब्ध ज्ञान, आपने कोई विषय सीखा और उससे जो आपको नॉलेज हो रही है, अथवा किसी का अभ्यास कार्य करने से प्राप्त होने वाला जो प्रशिक्षण है, उसका दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। ठीक है, आपने कोई काम सीखा और आपको नॉलेज हुई, और आपने वो सीखा हुआ किसी और परिस्थिति में यूज़ किया, उसको हम बोलेंगे अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 108। बालक के कोशों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है। अगर कोई एक सर्टेन पर्टिकुलर एज पीरियड पर ही कोई काम कर पा रहा है तो वो क्या कहलाता है, परिपक्वता या मेच्योरिटी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। व्यक्तिक और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है। तो जो व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण होता है वो व्यक्तित्व रूप से प्रशासित किए जाते हैं, जबकि जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है वो समूह में प्रशासित किए जाते हैं। ठीक है, सामूहिक मतलब ग्रुप। ठीक है, वो ग्रुप में प्रशासित किए जाएंगे सामूहिक, और व्यक्तिक वाले एक व्यक्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैवलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया। तो उन्होंने किया था कुत्ते पर अपना प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तो वह चीज़ों को जल्दी सीख लेता है। थॉर्नडाइक के किस नियम के अंतर्गत आता है। तत्पर मतलब कि जब कोई व्यक्ति या कोई बच्चा किसी चीज़ को सीखना चाहता है अपने आप से, तो वो तभी उसको सीख सकता है, ज़बरदस्ती कोई किसी को नहीं सिखा सकता। ठीक है, लो ऑफ रेडीनेस भी इसको बोलते हैं।
तो ये आता है थॉर्नडाइक की तत्परता के नियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 112। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तिगत गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे से भिन्न होना कहलाता है। तो वो कहलाता है व्यक्तिगत विभिन्नता या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, हर व्यक्ति मतलब किसी न किसी गुण में एक दूसरे से अलग है। ठीक है, बुद्धि में भी, रुचि में भी और व्यक्तिगत गुणों में भी। किसी का इंटरेस्ट किसी चीज़ में है, किसी का किसी चीज़ में है ना। और सभी की क्वालिटीज़ अलग अलग होती है, इसी को कहते हैं हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है तो कहलाती है। देखो, नवीन जहाँ भी आएगा, कोई नया विचार प्रस्तुत करना, तो वो हमेशा आएगा सृजनात्मकता में, क्रिएटिविटी में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। वेट अ सेकेंड। बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है। स्पष्ट कीजिए। देखो, बालक के विकास का प्रभाव न केवल उसके शरीर में होने वाले परिवर्तनों पर पड़ता है, बल्कि उसके हार्मोन्स में भी परिवर्तन आता है, और जिसका प्रभाव उसके मन पर भी पड़ता है। इससे न केवल शारीरिक रूप से परिवर्तित और विकसित होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी। बिल्कुल सही बात है, जितना फिजिकली डेवलपमेंट होगा उसका, उतना ही मेंटली भी वो अफेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 115। बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताइए। तो बाल विकास के सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में बालक का विकास एक समान नहीं होता है। अवस्था सिद्धांत बालक के विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उसके विकास की व्याख्या करता है, जबकि प्रक्रिया सिद्धांत यह बताते हैं कि बालक के विकास को प्रक्रियाओं के आधार पर बांटकर भी उसके विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अब देखो कैसे, अवस्था मतलब स्टेजेस, जैसे कि बाल्यावस्था में बच्चे के इंटरेस्ट क्या हैं, किशोरावस्था में क्या है, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, है ना, उसका एटीट्यूड, उसका एप्टीट्यूड क्या है। इन सब चीज़ों को ओवरऑल देख करके पता लगाया जा सकता है कि इस बच्चे का जो बिहेव है वो किस तरह का हो सकता है और ये किस काम को कर सकता है। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस देख के भी पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 116। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो शैशवावस्था कौन सी होती है आपकी? इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, इन्फेंसी। इन स्टेजेस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेट सी टेट में भी, सुपर टेट में भी आपके। ठीक है भाई। तो शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? इसमें बालक को दी जाने वाली शिक्षा जो है उसके भविष्य की विकास की नींव रखती है। बिल्कुल, अगर छोटा बच्चा है, आप उसको ज़्यादा मारे पीटेंगे, उसको समझाएंगे नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, ज़िद्दी हो जाएगा उस टाइम पे, है ना। तो ज़रूरी होता है शुरू से बच्चे को सही नॉलेज देना और सही मतलब उसे अफेक्शन देना। उसको जो है, छोटा बच्चे क्या होता है, जो उसे प्यार करता है उसी के पास जाता है, वो सबसे पहले उसी के पास जाता है। ठीक है, देखना आप ऑब्जर्व करके। ठीक है, तो ये जो है शैशवावस्था उसके विकास की नींव रख देती है, उसका एक बेस बनाती है, उसका फाउंडेशन बनाती है। इस समय उसे भाषा, आचार विचार, नैतिकता, आदत निर्माण की शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 117। बाल्यावस्था में मानसिक विकास की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो बाल्यावस्था में एक तो बालक की ज्ञानेंद्रिय प्रौढ़ होने लगती हैं, और नेक्स्ट है फिर बाल्यावस्था में बालक संवेदना से प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है। संवेदना मतलब, संवेदना क्या होता है, सेंसेस के थ्रू क्या होता है, वो अपने प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 118। बालक के विकास में संचार माध्यम के दो लाभ बताइए। तो एक तो बालक के ज्ञान का विकास होता है और दूसरा है बालक का सामाजिक वातावरण बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 119। बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन और विचार गोष्ठी विधि बताइए। अधिगम की सम्मेलन और विचार गोष्ठी विधि एक महत्वपूर्ण विधि है। इसके माध्यम से छात्र का अधिगम अच्छा हो सकता है। ठीक है, सम्मेलन मतलब उसमें क्या होता है, एज लाइक क्विज। ठीक है, इसमें क्या होता है, सभी अपने अपने विचार रखते हैं। ठीक है,
तो इससे क्या होता है, बच्चे का अधिगम मतलब उसकी लर्निंग अच्छी हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। इस विधि में कुछ विद्वान मिलकर सम्मेलन या विचार विमर्श द्वारा समस्या का समाधान ढूंढते हैं। ठीक है, अच्छा मेथड है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 120, बुद्धि लब्धि IQ का आपको फॉर्मूला बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो IQ होता है मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु इंटू में 100, MA अपॉन CA मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू में 100। ठीक है, काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन आपके स्टेट में भी इससे। ठीक है, इसको ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 121, बालक में विस्मृति कम करने के कोई 2 उपाय बताइए। विस्मृति मतलब जिससे वो चीज़ों को भूले नहीं। तो किसी वस्तु को स्मरण करने में एक तो पूर्ण ध्यान होना चाहिए। सपोज़ दैट जैसे कि आप लोग मूवीज़ वगैरह कुछ देखते हैं तो आपको वो क्यों याद रहता है? कभी ध्यान दिया है आपने इस चीज़ पर? क्योंकि आप उसको पूरे फोकस के साथ देखते हैं, पूरा ध्यान आपका उसमें होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है स्मरण के पश्चात विश्राम करना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई चीज़ याद की है और आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको रेस्ट करना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 122, प्रतिद्वंद्विता से आप क्या समझते हैं? जब कोई विभिन्न समूहों या व्यक्तियों से अधिक श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए प्रयास करता है तो उसे कहते हैं प्रतिद्वंद्विता या फिर कंपटीशन। ठीक है, और कंपटीशन मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में कोई बच्चा इससे क्या हो, कोई बच्चा दूर हो इससे, है ना? सभी जानते होंगे इसके बारे में तो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 123, सीखने के पठार के दो प्रमुख कारण और उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो सीखने के पठार के कारण क्या हैं? एक तो प्रेरणा का अभाव, दूसरा अभ्यास का अभाव। ठीक है, एक तो हो सकता है मोटिवेशन ही ना हो, दूसरी चीज़ हो सकती है कि आप उस चीज़ का अभ्यास ना करें। तब आप उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कितना भी जीनियस माइंड बच्चा हो वो भी भूल जाएगा उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पठार को दूर करने के उपाय क्या होते हैं? एक तो ये है कि विभिन्न साधनों से अभिप्रेरणा देना, बच्चे को मोटिवेट करना। ठीक है, नेक्स्ट है फिर शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करने के उपाय करना। बच्चा अगर फिजिकली और मेंटली ही फिट नहीं होगा तो पढ़ने के लिए उसका मन नहीं चाहेगा बिल्कुल भी कि मैं पढ़ भी लूँ थोड़ा बहुत। नेक्स्ट है फिर आदतों को सुधारने का प्रयास करना, उसकी जो बैड हैबिट्स हैं उनको थोड़ा सा दूर करने का प्रयास करना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 124, शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों होना आवश्यक है? 2 कारण बताइए। देखो, एक टीचर को क्यों नॉलेज होनी चाहिए, CDP की, साइकोलॉजी की, क्यों नॉलेज होनी चाहिए बाल विकास की? फर्स्ट पॉइंट है आपका बाल विकास शिक्षक को सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। नेक्स्ट है फिर बाल विकास की सहायता से बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, बच्चे की स्टेजेस का पता लगता है कि भाई शैशवावस्था में बच्चा कैसा है, बाल्यावस्था में उसकी कैपेबिलिटीज़, उसकी जो है इंटरेस्ट क्या है, और किशोरावस्था में बच्चा कैसा है। तो इससे जो है शिक्षक उसकी रुचि, उसकी क्रियाएं, उसके खेल सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण पद्धति का प्रयोग करता है उसकी स्टेज के अनुरूप, है ना। नेक्स्ट है फिर जैसे कि सपोज दैट कि बच्चा है शैशवावस्था में और आप उसके लिए लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो लेक्चर मेथड उसके लिए बिल्कुल भी मतलब इफ़ेक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या करेगा, बच्चा है तो बच्चे को तो खेल खेल में सिखाया जाता है ना। तो स्टेजेस के अकॉर्डिंग ही टीचिंग मेथड्स भी जो है यूज़ किए जाते हैं कि पर्टिकुलर बच्चा किस स्टेज में है और कैसे सीख सकता है, हम उसको कैसे सिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिर बाल मनोविज्ञान कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक होता है। ठीक है, इससे एक जो है क्लासरूम का एनवायरनमेंट भी बेटर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 125, शैशवावस्था की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। सर्वांगीण विकास की दृष्टि से शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं अधोलिखित है। फर्स्ट है शारीरिक विकास की तीव्रता। एक तो क्या होता है, बालक के जीवन के शुरू के 3 साल में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, बहुत तेज़ी से होता है, लंबाई और भार में वृद्धि होती है,
शरीर के अन्य अंगों और मांसपेशियों का भी विकास तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिर अपरिपक्वता। इस अवस्था में शिशु शारीरिक और बौद्धिक रूप से, मतलब शारीरिक फिजिकली और बौद्धिक मतलब मेंटली क्या होता है, वो अपरिपक्व इमेच्योर होता है। और स्वाभाविक रूप से वह धीरे धीरे पालन पोषण द्वारा क्या होने लगता है, परिपक्व मतलब मैच्योर होने लगता है। ठीक है, देखो मैं आपको बाइलिंगुअल कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जो कुछ सभी बच्चों को नहीं आता है, तो मैं उसको बाइलिंगुअली बता देती हूँ। क्यों बताती हूँ, ताकि हर बच्चा समझ सके। लेकिन आपको ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में डाल के रखनी है कि आपको डीएलएड में बिल्कुल भी इंग्लिश का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, हाँ, इंग्लिश बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, आपको प्योर हिंदी में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 126, किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है। तो ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 127, समायोजन क्या है। देखो समायोजन एडजस्टमेंट क्या होता है। गेट्स और अन्य के शब्दों में समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस चलता ही है ना। नेक्स्ट है फिर जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। कैसे, सपोज दैट आप कहीं गए हैं, कहीं रिश्तेदारी में या कहीं पर भी, और वहाँ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही अगर आप अपने आप को एडजस्टमेंट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका समायोजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 128, सामाजिक विकास क्या है। अब देखो सामाजिक विकास का तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन करता है और सामाजिक नियमों के अनुरूप अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखता है और दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव करता है और लोगों के प्रति अच्छे सामाजिक संबंध स्थापित करता है। सामाजिक विकास के बारे में एक दो चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि सामाजिक विकास शैशवावस्था में बिल्कुल शून्य पर होता है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसका सामाजिक विकास शुरू हो जाता है। कैसे, वो घर परिवार में इंटरेक्शन करता है, अपनी फैमिली में करता है, अपने नेबर से करता है और बाकी जिसके कांटेक्ट में वो आने लगता है उससे उसका समाजीकरण होने लगता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 129 सॉरी, आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में आता है। तो आवाज़ में भारीपन आने लगता है किशोरावस्था में, और किशोरावस्था का आपका टाइम पीरियड क्या होता है, 11 to 18 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 130, कल्पना से आप क्या समझते हैं। कल्पना क्या होती है, मनुष्य के नवीन आविष्कार, साहित्य सर्जन, नव निर्माण आदि की देन। कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें गत अनुभवों, गत मतलब बीते हुए जो एक्सपीरियंसेस हैं या उन वस्तुओं को जो सामने उपस्थित नहीं हैं उसे नवीन रूप में संगठित कर या सजाकर पुनः स्मरण किया जाता है। कल्पना में स्मृति का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। कल्पना संवेदन, प्रत्यक्षीकरण और स्मृति पर आधारित होते हुए भी एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। कल्पना क्या है, आप इमेजिनेशन में कोई चीज़ सोचते रहते हैं तो वो आपकी स्मृति से भी रिलेटेड है ना। कल्पनाओं में आप कब सोचेंगे, जैसे कि आप कुछ सोच रहे हैं सपोज दैट कि हाँ भाई लास्ट ईयर जब मैं कहीं घूमने गई थी तो ऐसा ऐसा हुआ था, तो आपको वो चीज़ कब याद रहेगी, तब आपकी स्मृति, आपकी मेमोरी भी अच्छी होगी, है ना। तो दोनों ही फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है भाई, अभी मैं देख लेती हूँ कितने हैं हमारे अति लघु टोटल। वेट अ सेकेंड। 136 हैं। चलिए फिर कर ही लेते हैं इसको भी। ठीक है, 130 तक तो हम आए गए हैं, 6 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको भी कर लेते हैं, फिर आज हमारी हो जाएंगे कंप्लीट। नेक्स्ट है फिर रुचि के भेद बताइए। रुचि जो है इंटरेस्ट, दो तरह के होते हैं, एक तो होती है हमारी जन्मजात रुचि, ठीक है, और एक होती है अर्जित जो हम एक्वायर करते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट से देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं। तो अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन के प्रति रुचि, रुझान, पढ़ने लिखने से संबंधित पुस्तकें ज्ञान प्राप्त करने में, शब्दों प्रतीकों के रूप में उपस्थित समस्याओं को हल करने में प्रकट होती है, जैसे कि गणित के सूत्रों को हल करने में, दर्शन और तर्कशास्त्र के विषयों को समझने में, साहित्यिक रचनाओं की सौंदर्य
अनुभूति में यही बुद्धि कार्य करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शारीरिक विकास का अध्ययन होना क्यों ज़रूरी है, तो कारण बताइए। एक तो शारीरिक विकास मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। बिल्कुल, फिजिकल डेवलपमेंट ही अगर अच्छे से नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं होगा। फिर माता पिता और गुरुजन के लिए विभिन्न आयु में होने वाले परिवर्तन, उसको प्रभावित करने वाले कारकों का ज्ञान होना चाहिए। जो टीचर लोग हैं, जो गार्जियंस हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे में किस किस तरह के, किस एज पीरियड में कितने परिवर्तन आ रहे हैं, किस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फिर व्यक्ति की शारीरिक रचना उसके संपूर्ण व्यवहार को प्रभावित करती है। बिल्कुल, अतएव व्यवहार के परिशोधन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बालक के शारीरिक विकास का भावी जीवन और शारीरिक प्रक्रिया से गहरा संबंध है और शारीरिक विकास पर जन्म से ही ध्यान देना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। फिजिकल डेवलपमेंट का वाइटल रोल होता है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 134। बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं बताइए। तो सर्वांगीण विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक तो शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता। ठीक है। बाल्यावस्था में क्या होता है, इसमें स्थिरता आने लगती है। बालक की स्थिरता शारीरिक और मानसिक, वेट अ सेकेंड, कौन सा पेज खुल गया ये, वेट अ सेकेंड भाई। हाँ देखो, यहाँ पर थे हम। शारीरिक और मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। एक मिनट रिकॉल करा देती हूँ मैं आपको। देखो इसमें कह रहा है शारीरिक और मानसिक विकास में क्या होता है, बाल्यावस्था में स्थिरता आने लगती है और विकास की स्थिरता शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों को क्या देती है, दृढ़ता देती है। ठीक है। बालक की चंचलता घटने लगती है और उसका मस्तिष्क जो है वो परिपक्व दिखाने देने लगता है। जैसे जैसे बच्चे की चंचलता घटेगी तो वो क्या होगा, मैच्योर होता जाएगा, है ना। और वो प्रौढ़ों के समान व्यवहार करना चाहता है। वो देखना, आप जो बच्चा है बाल्यावस्था में वो बड़ों के जैसा व्यवहार करता है, उनके जैसा व्यवहार करने का क्या करता है, वो प्रयास करता है, कोशिश करता है ना। उनको वो क्या करता है, अनुकरण करता है। उनका अनुकरण मतलब नकल करता है, इमिटेट करता है। जैसे जैसे बच्चे जो है बड़ों को जो काम करते हुए देखते हैं तो उनकी नकल करते हैं सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है फिर मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। बाल्यावस्था के दौरान बालक की मानसिक क्षमताओं में लगातार वृद्धि होती रहती है। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण शक्ति का विकास द्रुत मतलब तेज गति से होता है और स्थायी स्मृति में वृद्धि होती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 135। बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। डेवलपमेंटल प्रिंसिपल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी जीन पियाजे ने। ठीक है। और 4 स्टेजेस उन्होंने बताई थी, इंद्रिय जनित कामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। चारों स्टेज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है। फॉर CTET, फॉर DLED, फॉर UPTET, फॉर STET ऑल्सो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 136। व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन स्थापित करने में समर्थ होता है कहलाता है। तो क्या कहते हैं हम उसको, समायोजन, एडजस्टमेंट। ठीक है। आई होप कि भाई आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों में शेयर कर देना ज़रूर और लाइक ज़रूर कर दिया करो भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बिना कहे कर दिया करो, ये चीज़ भी आपको कहनी पड़ती है मुझे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम करेंगे अपने लघु क्वेश्चंस को स्टार्ट। ठीक है। यहाँ तक हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं कवर और हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो गए हैं कवर। ठीक है। अभी आपने ध्यान दिया होगा हमारी 3 सब्जेक्ट की क्लास काफ़ी तेज़ी से चल रही है। एक तो है हमारा कौन सा, SST सब्जेक्ट है। ठीक है। साइंस की भी चल रही है और हमारी बाल विकास की भी चल रही है।
बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनकी टेंशन लेने की आपकी ज़रूरत नहीं है, उनको भी जल्दी जल्दी कवर किया जाएगा। मैं चाह रही हूँ कि इनको फटाफट से करा दूँ फिर उनको स्टार्ट करूँ, है ना, ताकि आप इन चीज़ों का एक तरफ रिवीजन लगाते रहें और फिर हम उनको स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, बीच बीच में जैसे जैसे मुझे टाइम होगा तो उसकी क्लास भी जो है बिल्कुल प्रोवाइड की जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।